हाँ चलिए, ये क्वेश्चन हेल्प दे देते ना, हेल्प चाहे तो कल वाला वीडियो देख लेना। तीनों क्वेश्चन बनाया हुआ है, इसलिए हम ज़्यादा इस पर टाइम नहीं दे रहे। ये सब क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों नीचे चेक करना था, आप चेक कर लिए होंगे। लो आप इससे शुरुआत करो, मेरे साथ शुरुआत करो। फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 5, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 5, फंक्शन रियल टू रियल, फंक्शन रियल टू रियल और फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 5। चेक करो इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव नेचर। फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 5, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव नेचर चेक कर लीजिए। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 5, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव नेचर चेक कीजिए। चलिए चलने से चेक करते हैं। एक फंक्शन दिया हुआ है, चेक करिए इंजेक्टिव है सब्जेक्टिव है या दोनों है। तो क्या प्रोसेस सिखाए थे, लेट फंक्शन पर इंजेक्टिव नेचर चेक करते हैं। पहले इंजेक्टिव नेचर, तो इंजेक्टिव नेचर में तुम्हारे पास क्या है कि fx1 बराबर fx2, fx1 बराबर fx2, इसको लेके चलते हैं और x1 और x2 में लेसन निकालते हैं। जब हम लिए तो आया 5, x1 x2 में कोई लेसन नहीं मिले तो अंदाज लगाना पड़ता है कि x1 किसके कारण आया, x2 किसके कारण आया, ये जो वैल्यू है किसके कारण आया और ये जो वैल्यू जिसके कारण आया, उन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है। तो हम लोग संभावना था कि ये दोनों जगह सेम सेम पुट किया गया होगा, यानी x1 बराबर x2, या हो सकता है कि दोनों डिफरेंट पुट किया गया होगा, और डिफरेंट पुट किया गया होगा तो x1 बराबर x2 प्लस माइनस एनी नंबर, x1 बराबर x2 या x1 बराबर x2 प्लस माइनस एनी नंबर। ये भी एक्सेप्ट रियल नंबर है, ये तो रहता ही है। अब यहां पर कोई रियल नंबर बढ़ा दो तो ऑलरेडी रियल नंबर मिलेगा। सो ये भी एक्सेप्ट, ये भी एक्सेप्ट, बोथ आर एक्सेप्टेड, ये भी एक्सेप्ट, ये भी एक्सेप्ट, दोनों का दोनों एक्सेप्ट हो रहा है। सो नॉट इंजेक्टिव। अब तो ये बात समझ में आ गया होगा नहीं, सो नॉट इंजेक्टिव। अब आइए सब्जेक्टिव नेचर। फंक्शन रियल टू रियल, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 5, इसका डोमेन बताओ, डोमेन क्या है। तो डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। कोडोमेन, कोडोमेन भी यही आ गया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। अब रेंज, रेंज तो आउटपुट क्या मिला, जस्ट 5। अरे बस, डोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कोडोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और रेंज कितना हो गया 5। क्या ये रेंज और कोडोमेन बराबर है, नहीं, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ये कोडोमेन के बराबर नहीं है। सो नॉट सब्जेक्टिव, सो नॉट सब्जेक्टिव, सो ये सब्जेक्टिव नहीं है। आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, पढ़ाओ कल बताए थे, यही आपका प्रोसेस। ठीक है, लो एक बार फिर से एक क्वेश्चन देखो। फंक्शन ऑफ एक्स बराबर फंक्शन रियल टू रियल, फंक्शन रियल टू रियल, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स। चेक करो नेचर, ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है, कौन सा है कौन सा नहीं है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कौन सा है कौन सा नहीं है। वीडियो 2 मिनट रोक लो, 5 मिनट रोक लो, अपने से बनाओ, अपने से बना लो। हम इसके लिए वीडियो क्लास नहीं रोकेंगे, तुम अपने से बना लो और इसके बाद चेक करो ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है, दोनों है, कौन सा है कौन सा नहीं। सो fx1 बराबर fx2, इंजेक्टिव के लिए शुरुआत की, sin x1 बराबर sin x2, sin x1 बराबर sin x2। सो बताओ क्या आ गया, x1 बराबर x2 या x1 बराबर x2 प्लस माइनस एनी नंबर। मतलब बहुत सारा ना जनरल वैल्यू यूज करते हैं। इसको देखो एक लाइन आउट, x1 बराबर जैसे n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n x2, x1 बराबर जैसे n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n x2। सो अगर इनका वैल्यू 0 बढ़ाएंगे तो x2, अगर 1 बढ़ाएंगे तो पाई माइनस x2, 2 बढ़ाएंगे तो पाई माइनस 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस x2। ऐसा ऐसा बहुत सारा, और ये तो एक्सेप्ट रहता ही है। चेक करके देखो तो ये भी एक्सेप्ट, ये भी एक्सेप्ट। सो नॉट इंजेक्टिव, सो नॉट इंजेक्टिव, सो इंजेक्टिव नहीं है। और सब्जेक्टिव नेचर का बात करें, टेस्ट ऑफ सब्जेक्टिव नेचर, अड़ेगा सब्जेक्टिव नेचर, सब्जेक्टिव नेचर का बात करते हुए तो डोमेन बताओ, डोमेन इसका क्या है, डोमेन इसका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। कोडोमेन ये भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। डोमेन मिल गया, कोडोमेन मिल गया, नाउ द रेंज। डोमेन है, कोडोमेन है और रेंज।
तो रेंज, साइन का रेंज कितना होता है, -1 से 1। क्या रेंज और कोडोमेन बराबर है? सो रेंज, कोडोमेन और रेंज बराबर है? नहीं, नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो नॉट सर्जेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव। तो ये इस तरह से हो जाएगा। देखो आज स्पेशल डे है, स्पेशल्स का खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो डोमेन, आज जो चैप्टर से हमको नया बहुत कम नहीं पढ़ाना है, नहीं के बराबर पढ़ना है, 5% पढ़ाएंगे पूरा क्लास का। सब पहले टॉपिक को फिनिश करने का कोशिश करते हैं। जो कल आपका था उसको एक एक करते हुए लेगा। क्वेश्चन से इजी था, आप बना भी ले, आपसे मिला लीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन अभी हम नहीं बताए हैं, लेकिन दूसरा बोलो, दूसरा आपसे कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2 में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं रहा है? उम्मीद नहीं, अगर रहा होगा तो आप इनको इन्फॉर्म कर दीजिए। 3 नंबर देखो, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, ये तो हो गया। सेकंड वाला देखो, तो सेकंड वाला रियल टू रियल फंक्शन ऑफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन था। अगर ध्यान देते तो इसका मान क्या है, 1। तो जैसे अभी 5 का बनाए थे पीछे के क्वेश्चन में कि एफ एक्स बराबर 5, यहाँ पर एफ एक्स बराबर क्या, 1, एक कांस्टेंट फंक्शन है। चेक किए x1 बराबर x2, तो x1 बराबर x2 या x1 बराबर x2 प्लस माइनस एनी नंबर, नॉट एग्जैक्टिव। डोमेन आपका ऑल रियल नंबर, कोडोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज हो गया जस्ट 1, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, सो नॉट सर्जेक्टिव, सो नॉट सर्जेक्टिव, सो सर्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। जो भी आराम से 3 बन गया। 4 तो इजी है, 4 तो सोचनी नहीं है, 4 तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। 5 भी हो चुका, 6 भी बन गया होगा, 7 भी बन रहा होगा, 8 तो अभी जस्ट बनाए थे, 8 अभी हो गया। अरे बस अब 9 नंबर एक बार देखो। 9 नंबर में किसी को हो सकता थोड़ा दिक्कत रहा होगा, लेकिन ये क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ, -1 0 और 1, x बराबर -1 0 और 1। और ये एक लिखने का तरीका है कि फंक्शन बराबर x और x स्क्वायर, अड़ेगा वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर्स a। मतलब जानता क्या हुआ कि एक फंक्शन है जो a पर डिफाइंड है, एक फंक्शन a पर डिफाइंड है, मतलब फंक्शन a पर डिफाइंड है, मतलब इसका डोमेन भी a, कोडोमेन भी a, ठीक। बस फंक्शन a टू a और फंक्शन ऑफ x बराबर, ये देखो ये वास्तव में क्या, फंक्शन ऑफ x बराबर x स्क्वायर, ये लिखने का तरीका। और अब कोई मामूली से बात किया जाए, fx1 बराबर fx2, शुरुआत किए। सो x1 स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, x1 बराबर x2 और x1 बराबर -x2, ठीक है। बस x2 में का तो एक्सेप्ट करता है, ये इसमें चेक करो डोमेन का वैल्यू, डोमेन कौन है, -1 0 और 1। अगर -1 0 और 1 रखते तो आउटपुट आपको आराम से डोमेन में मिल रहा है, मतलब ये भी एक्सेप्ट, ये भी एक्सेप्ट, सो फाइनल इज सो नॉट इंजेक्टिव। सो फंक्शन कैसा हो गया, इंजेक्टिव नहीं है। सर्जेक्टिव का बात करेंगे तो डोमेन तो आपका आप देख ही रहे हैं, -1 0 और 1। कोडोमेन, कोडोमेन कितना आया, -1 0 और 1, अड़ेगा डोमेन आ गया -1 0 और 1, कोडोमेन हो गया -1 0 और 1। अब आपका रेंज, रेंज तो x की जगह पर -1 बढ़ाओ, डिस्क्रीट फॉर्म है, डिस्क्रीट फॉर्म है, -1 का स्क्वायर 1, 1 का 0 का 0, 1 का 1, यही 2 मिला। क्या ये रेंज और कोडोमेन बराबर हुआ? पार्ट नहीं चाहिए, टुकड़ा नहीं चाहिए, पूरा पूरा मैच, पूरा पूरा मैच, एक भी कम बेसी नहीं। सो नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ये कोडोमेन के बराबर नहीं हुआ। सो नॉट सर्जेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव, हो जाएगा बस। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। ये 3 क्वेश्चन जो है वो स्पेशल क्वेश्चन है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। 10, 11, 12, लेकिन उसके पहले 13 और 14 पहले दिखाते हैं। 13 और 14 पहले देख लो। 13 क्या मेरा जरूरत है, फंक्शन रियल टू रियल बराबर फंक्शन ऑफ x बराबर e का पावर x, बोलो मेरा जरूरत है, आपको मेरा जरूरत नहीं है, बना लिया, लेकिन तब भी मिला लो। fx1 बराबर fx2, e का पावर x1 बराबर e का पावर x2, बेस से में पावर इक्वेट हो गया, x1 बराबर x2 ओनली। सो इंजेक्टिव, इंजेक्टिव डोमेन, सेकंड वाला डोमेन क्या है, -इंफिनिटी से इंफिनिटी। कोडोमेन, कोडोमेन भी दिया हुआ है -इंफिनिटी से इंफिनिटी। रेंज, ठीक है, रेंज, रेंज क्या आएगा, डोमेन का वैल्यू से बढ़ाओ, e का पावर -इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक।
ई का पावर माइनस इन्फिनिटी हो गया 0, ई का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी। क्या ये रेंज कोडोमेन के बराबर आया? नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ये कोडोमेन के बराबर नहीं आया, सो नॉट इंजेक्टिव। सॉरी, सो इंजेक्टिव तो है, सर्जेक्टिव नहीं है। इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव नहीं है। यही बात 14 के साथ भी होता है, तो 13 और 14 ये भी आपका बन गया होगा। नहीं ना, अब 10, 11, 12 ये थोड़ा अलग जैसा क्वेश्चन है और देख लेते हैं। ठीक है, बस 9, 10, 11, 12। ठीक है, पहला है मॉडुलस ऑफ एक्स। 10, 11, 12 कोई भी, पहले 11 नंबर देखते हैं। तो फंक्शन ऑफ एक्स बराबर मॉडुलस ऑफ एक्स, इसको तो आप बना ही रहे, ये तो आपसे बन ही गया होगा ना, रियल टू रियल। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर मॉडल, ये तो आपसे बन गया होगा। क्या से बात की? टेस्ट ऑफ इंजेक्टिव नेचर। देख चलो, fx1 बराबर fx2, fx1 बराबर fx2, सो एक्स मॉडुलस ऑफ x1 बराबर मॉडुलस ऑफ x2। x1 का 2 मान प्लस माइनस x2, x1 बराबर x2, ये तो एक्सेप्ट रहता ही है। अब x1 बराबर माइनस x2 को चेक करो, तो डोमेन का कोई वैल्यू से बढ़ाओ, 1 2 3 4, आपको क्या मिला? -1, -2, -3, वो भी डोमेन के अंतर्गत आ गया, सो एक्सेप्ट। ये भी एक्सेप्ट, ये भी एक्सेप्ट, नॉट इंजेक्टिव। सो फंक्शन कैसा हो गया? नॉट इंजेक्टिव। लेवल्स रेंज, टेस्ट ऑफ सर्जेक्टिव नेचर। बताओ डोमेन क्या है? डोमेन है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। कोडोमेन क्या है? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। रेंज क्या है? रेंज तुम्हारे पास माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी का मॉड अगर कोई निकाले तो स्वाभाविक है केवल प्लस वाला आ जाएगा, 0 से इंफिनिटी, जो कि कोडोमेन के बराबर नहीं आया, सो नॉट सर्जेक्टिव। ये तो कल से हम लोग बना रहे हैं, आराम से आपसे बन भी गया होगा। नहीं, सो फंक्शन कैसा हो गया? नॉट सर्जेक्टिव। अब इस चीज को देखो, ये नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है, हम इसको इसलिए फिर से बनाए कि इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, ग्राफिकल वे, सिंबॉलिक को सिंबॉलिक वे। ग्राफ में तो ग्राफ से अलग बनता है, सिंबॉलिक वे। देखो, द एबव फंक्शंस, द एबव द गिवन फंक्शन का मॉड वाला फंक्शन जो है, ये सब मॉड है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है या सिग्नम फंक्शन है, ये सब स्पेशल फंक्शन है, इसका सिंबल से बहुत अच्छे से बनता है। द गिवन फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, देखो रिप्रेजेंटेड एज, इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बॉल बना के। अरे बस, इसमें तेरे पास रियल नंबर है, इसमें भी रियल नंबर है, यहां पर डोमेन दिखा है, यहां कोडोमेन। अब रियल नंबर्स का माने मॉड का जो स्पेशल नेचर है उसको हाईलाइट करो। पूरा रियल नंबर तो करोड़ कितना दिखाएंगे, लेकिन जो उसका मेन प्रॉपर्टीज को हाईलाइट कर। बताओ मॉड का मेन प्रॉपर्टीज क्या है? कि ये निगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है और पॉजिटिव को तो पॉजिटिव करता ही है, या पॉजिटिव को भी पॉजिटिव करता है, निगेटिव को भी पॉजिटिव करता है। तो अगर आप चाहो तो रियल नंबर को हम ऐसा शो की कि पॉजिटिव रियल नंबर, 0 और निगेटिव रियल नंबर। अब ये पार्टीशन हर क्वेश्चन में अलग हो सकता है, जो उसका मेन नेचर है उसको हाईलाइट करना। यहां पर देखो, यहां पर r+0 और r-, ठीक, बस ये आपका फंक्शन था, फंक्शंस ऑफ x बराबर मॉडुलस ऑफ x। हाँ बताओ, पॉजिटिव का इमेज कौन होगा? r+ का इमेज r+, 5 का मॉडुलस 5, 3 का मॉडुलस 3, 7 का 7, 2/3 का 2/3, सो ये प्लस। 0 का मॉड 0, लेकिन r- का मॉड निकालेंगे तो ये प्लस। क्या ग्राफ समझ में आ गया? बस अब तुम ग्राफ अगर पढ़ा होगा, डिफिनेशन याद रखा होगा, कल आप जो डिफरेंशियल बताए थे वो अगर डिफरेंशियल याद होगा तो आप पहचान सकते हैं कि इंजेक्टिव है या नहीं। पता इंजेक्टिव में क्या था? सारे एलिमेंट का सिंगल प्री इमेज होना चाहिए, किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा प्री इमेज नहीं होना चाहिए। लेकिन जब यहां देखते हैं तो r+ का 2 प्री इमेज हो गया, और अगर 2 प्री इमेज हो गया सो फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। यही बात को लिख दो, as r+ have 2 pre-image, r+ का 2 pre-image है या more than 1 pre-image, ऐसा लिख सकते हैं। r+ have more than 1 pre-image, कारण लिखना जरूरी है, more than 1
मोर देन वन प्री इमेज, चूंकि इसका एक से ज्यादा प्री इमेज हो गया, सो नॉट इंजेक्टिव, सो नॉट इंजेक्टिव, याद है ना 10 11 बार हो जाए तो पूरा 14 तक हो जाएगा। सो नॉट इंजेक्टिव, सो फंक्शन कैसा है, इंजेक्टिव नहीं है। अब बताइए सर्जेक्टिव है कि नहीं। सर्जेक्टिव में क्या था, सर्जेक्टिव में क्या था कि बी के सारे एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए, बी में कोई खाली नहीं बचना चाहिए, बी में कोई खाली नहीं बचना चाहिए। यहां पर क्या है, आर माइनस जो है वो खाली है, बताओ आर माइनस का कोई भी प्री इमेज नहीं है। यही बात कैसे लिख दे, एज आर माइनस हैव नो एनी प्री इमेज, इसका कोई भी प्री इमेज नहीं है, इमेज, सो नॉट सर्जेक्टिव, सो इंजेक्टिव भी नहीं है, सर्जेक्टिव भी नहीं है। तो तुमको एग्जामिनेशन में जिस मेथड से पसंद आए कर सकते हो, दोनों ही बना सकते हो, नहीं याद है उसमें कोई गलती होगा तो नहीं मानेगा। एक बनाना है बनाइए, दो में दोनों बनाओगे सकते हो, कोई बढ़िया बात है और इंप्रेसिव आंसर है, लेकिन गलती अगर हो गया तो फिर नहीं मानना है। तो यही आपका इंजेक्टिव नेचर्स का, ठीक है। ये पार्टीशन तुम ध्यान रखना कि इसको ध्यान रखते हुए कि तुमको लाना क्या है, तेरा फंक्शन क्या है, उस फंक्शन का मेन प्रॉपर्टीज क्या है, उसके आधार पर चलते हैं। तो अब आइए इसको बनाओ, लो तुम लोग अगर इसको दिखा सकते हो, दिखाओ जो मेथड से, फर्स्ट मेथड से, सेकंड से, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, चलिए इसका ट्राई करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स,